तीनों से पीछे लिखा है कि शेरा वाली माता का पति कौन है। मतलब ये क्या हुआ, शेरा वाली माता का कोई पति होता है क्या? वो तो जगत जननी है, तीनों देवा की, वो तो सबसे बड़ी है। हाँ, तो ये भगत जी वो बोल रहे थे, बोले इसका पति है, ऐसा हमको बहस कर रहे थे, तो इनको थोड़ा बताओ आप। बताइए सर। सर, इसका प्रमाण हमारे संत रामपाल जी महाराज जो सतगुरुदेव जी हैं उन्होंने दिया है। अगर थोड़ा आप इनको देखेंगे तो ये खुद ये क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। जैसे आप देवी पुराण में उठाएंगे, तीसरे स्कंद में 123 नंबर पेज पे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं कि हे माता, तू हमको जन्म देने वाली है और हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। तो वहाँ पे स्पष्ट प्रमाण है कि वो माता है। तो कुंवारी कन्या कभी माता कहलाती है क्या? तो वहाँ से भी आप सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा प्रमाण गुरुदेव जी ने दिया है रुद्र संहिता में छठवें और 7वें अध्याय में। वहाँ पे देवी जी को त्रिदेव जननी कहा गया है, 3 देवताओं को उत्पन्न करने वाली माता। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, जिसको सदाशिव कहा गया है, वो काल रूपी ब्रह्म, इनके संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा यहाँ पर शुरू होने वाली है। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वाले लोग और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं मानने वाले लोग। तो दोनों में यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं मानते हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम नरेंद्र लोधी है, मैं शिवपुरी से आया हूँ। तो सर, यहाँ पर आप भंडारे में आए हैं, तो बताइए कुछ भंडारे के बारे में पहले। सर, भंडारा बढ़िया है, बहुत बढ़िया करा रहे हैं आपके जो गुरु जी हैं। भंडारा बहुत बढ़िया लगा हमको, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा, क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर, ये जानना चाहते हैं, जो हम आए थे ना अपने जो भगत जी के साथ में, तो वो हमारे यहाँ के गांव के हैं जो, तो उनके साथ में आए थे। तो सर कुछ शंकाएं हैं हमारी। तो मतलब वैसे पर्सन है जो कभी आज तक देखे ही नहीं पर्सन, ऐसे कैसे, मतलब कुछ पर्सन है जो हमने मतलब एक बुक में ली थी, बुक में है, लेकिन अभी तो हम फोटो खींच के लाए हैं, उसका दिखा सकते हैं आपको। बताइए क्या क्वेश्चन है आप? ठीक है सर, इसमें ये है लिखा है, इसमें जो पुस्तक थी ना उससे पीछे लिखा है कि शेरा वाली माता का पति कौन है। मतलब ये क्या हुआ, शेरा वाली माता का कोई पति होता है क्या? वो तो जगत जननी है, तीनों देवा की, वो तो सबसे बड़ी है। हाँ, तो ये भगत जी वो बोल रहे थे, बोले इसका पति है, ऐसा हमको बहस कर रहे थे, तो इनको थोड़ा बताओ आप। बताइए सर। सर, इसका प्रमाण हमारे संत रामपाल जी महाराज जो सतगुरुदेव जी हैं उन्होंने दिया है। अगर थोड़ा आप इनको देखेंगे तो ये खुद ये क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। जैसे आप देवी पुराण में उठाएंगे, तीसरे स्कंद में 123 नंबर पेज पे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं कि हे माता, तू हमको जन्म देने वाली है और हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। तो वहाँ पे स्पष्ट प्रमाण है कि वो माता है। तो कुंवारी कन्या कभी माता कहलाती है क्या? तो वहाँ से भी आप सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा प्रमाण गुरुदेव जी ने दिया है रुद्र संहिता में छठवें और 7वें अध्याय में। वहाँ पे देवी जी को त्रिदेव जननी कहा गया है, 3 देवताओं को उत्पन्न करने वाली माता। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, जिसको सदाशिव कहा गया है, वो काल रूपी ब्रह्म, इनके संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। और हमारे गुरुदेव जी ने गीता जी से भी प्रमाणित करके दिखाया। 14वें अध्याय को आप उठाइए, गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 2, 3, 4 और 5। इसमें स्पष्ट रूप से प्रमाण है। वो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि हे भारत, यह प्रकृति तो मेरी पत्नी है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ और जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। संसार में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, यानी मूर्तें माने शरीरधारी प्राणी, उनको जन्म देने वाली प्रकृति तो माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। और 5वें श्लोक में वो स्पष्ट कहते हैं कि हे भारत, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को कर्म के बंधन में बांधे रखते हैं, अर्थात मुक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रकृति देवी उसको अपनी वो पत्नी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। बताइए सर, इसका प्रमाण है सर? ठीक है सर, इसका प्रमाण है, तो इसका तो प्रमाण हम देख लेंगे घर पे जाके। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को इन जन्म मरण है इनका, और इसमें वही इनकी माता है। हाँ, और ये बता रहे हैं ना, अभी इन्होंने कहा ना कि इसमें जन्म मरण है ब्रह्मा विष्णु महेश का। और इसमें ये भी बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं। अरे उनका जन्म मरण, वो तो अजन्म है, उनका जन्म मरण कैसे हो गया? और वो तो सबसे बड़े भगवान है तीनों लोगों के, तीनों लोग। तो ये मतलब उनको किसकी भक्ति करने की जरूरत है? और वो कैसे हो गया बताओ जन्म मरण उनका? अच्छा, आपका कहने का मतलब है वो तो अजर अमर है, स्वयं परमात्मा है। उनका जन्म मरण कैसे हुआ? बताइए सर, आप लोग जवाब सर। महेश दीजिए पहले सर। आप दास का नाम हेमंत दास है, निवाड़ी जिले का रहने वाला है, एमपी का। तो दास का कहने का मतलब है, इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजय अमर है और वो किसी की उनको भक्ति करने की क्या जरूरत है।
जबकि अभी भाई ने भी बताया है अभी हाल, जैसे श्रीमद् भगवत देवी भागवत पुराण से बताया है, उससे पुराण में भी इसका प्रमाण है और गीता जी में प्रमाण है, सभी जगह प्रमाण है। जब वो बालक है, वो दुर्गा जी को तो माता सब मानते हैं। अरे यार तो जब माता मानते क्या है ही वो तो माता उनकी, वो उनका ब्रह्म उनका पिता है, मानने से थोड़ी होगा। जैसे अगर हम कहें कि गाय को भी सब माता मानते हैं तो क्या उनका बैल बाप हो जाए? कम से कम यार बुद्धि समझो आप। तो अपने माता जी का मानने प्रमाण वाली बात अलग हो गई। देखिए सुनो, आप मानने वाली बात अलग हो गई। जैसे हम कहें कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, तो हम मानने ना मानने से क्या वो मिट जाएगा? ना तो वो मिट जाएगा, हम मानेंगे तो वो ना बन जाएगा। हम किसी को मान ले कि हमारा तो प्रधानमंत्री है तो जी बन जाएगा। मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, प्रमाण सब कुछ होता है। तो हमारे ग्रंथों में प्रमाण लिखा है, उसमें स्पष्ट उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, गीता जी में स्वयं स्वीकार किया है। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में उन्होंने कहा है, ब्रह्म ने जो ब्रह्म तक की साधना करते हैं, ब्रह्म विष्णु महेश, और ब्रह्म स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं उस पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ। गीता जी में ये ब्रह्म कहाँ से आ गया था? अरे वही तो ब्रह्म है, उसी ने तो गीता बोली। वो स्वयं कह रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ। हमने तो ये सुना कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली। देखिए सर, आपने सुना है, हमने देखा है, देखने वाला सत होगा। हमने देखा है, गीता जी में लिखा, आपने तो सुना है। हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगलियां धर के पढ़ाया है, हमने उसमें लिखा हुआ देखा है कि वो स्पष्ट कह रहा हूँ, हे अर्जुन तू लड़ेगा, इन्हें मारेगा तो भी जे मरेंगे, और नहीं मारेगा तो भी जे मारे जाएंगे, क्योंकि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अभी अभी प्रकट हुआ हूँ। अगर वो काल नहीं था, कृष्ण भगवान ने अगर गीता बोली है, तो वो ये क्यों कहता है कि मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ? कृष्ण भगवान तो पहले से थे, कृष्ण भगवान तो पहले से थे ना। ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा है। पहले आप इस टॉपिक पे आइए। देखिए मैंने बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा है ही नहीं। जब वो पूर्ण परमात्मा कहाँ से हो सकते हैं? जब जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं? बताइए हमें। पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, जैसे कि गीता अध्याय 15 के 16-17 में 2 पुरुष और बताए हैं। ऊपर कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा ही उधार थे, वो परमात्मा तो कोई और है। जबकि स्पष्ट रूप से जो कह रहा है, क्षर पुरुष, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि रचना में बताया है और गीता जी में बताया है, क्षर पुरुष है, अक्षय पुरुष है और परम अक्षय पुरुष। उसे चाहे परम अक्षय पुरुष कहो चाहे पूर्ण ब्रह्म कहो, वही पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी है। जिस ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण ब्रह्म नहीं है ना, ये परमेश्वर है। ये तो 3 लोक तक के स्वामी है। ये भी नहीं कहते हैं कि ये भगवान नहीं है, ये 3 लोक तक के स्वामी है। वो जो ऊपर से पावर आती है, इन्हीं के द्वारा संसार में रहने वाले प्राणियों को मिलती है। अगर सतभक्ति करता है तो उसके कर्म कट सकते हैं, अगर नहीं करेगा तो जो उनके भाग में लिखा है वही उनको मिलता रहेगा। अच्छा चलो, ये कह रहे हैं कि अभी एक भगत जी भी कह रहे थे, बोल रहे थे इनके कि जो गीता बोली वो श्री कृष्ण ने नहीं बोली, काल ने बोली। अगर काल ने बोली तो पर वो क्यों बताता पूर्ण परमात्मा के बारे में? वो कृष्ण के बारे में, खुद के बारे में बता रहा है कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, और मोबाइल में भी आता है वो। अरे तुम कह रहे ना, अगर वो क्यों बताता फिर? देखिए सर, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 है, उसमें उसने स्वयं कहा है कि सर्व धर्मम एकम शरणम ब्रज। ये सर्व जितनी भी तू पूजा कर रहा है, ये मुझ में त्याग दे, वो एकम शरणम ब्रज, उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। अगर ब्रज का मतलब हमें पहले ये बताइए, जाना होता है क्या आना? जो तुम्हारे धर्म गुरुओं ने लिख रखो कि आ जा नहीं लिखा होता है, उसका मतलब होता है जाना। इन्हीं कोड वर्डों को गलत कहने से हमको सबको भ्रमित कर रखा है। जितने भी ये कथावाचक समझो, जिन्होंने गीता का अनुवाद किया है, जिनने गीता का अनुवाद किया है, हमको भ्रमित कर दिया है। क्योंकि ब्रज का शब्द होता है जाना, उनने लिख रखा है आना। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। और जबकि ये जा कह रहे हैं कि अनुत्तीर्ण का मतलब अति उत्तम है। बताओ अनुत्तम का मतलब? आप ये लोग बता रहे वो ठीक है, लेकिन गीता जी में ये भी बोला गया है, श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि अर्जुन मेरे साधक का पुनः जन्म मरण नहीं होता है। तो आप उसी श्लोक को, इसको भी तो देखिए आप। कहाँ लिखा है जी? आप ऐसा लिखा है तो और क्या? कौन से श्लोक में लिखा? हमने सुना है सर। अरे इतना याद थोड़ी है, हम आपकी तरह थोड़ी है। देखिए मनमानी कर रहे हैं, हम मनमानी इसको भी बताइए ना आप, अगर आपने गीता पढ़ी है। उसने क्या बोला है? मेरी भक्ति करने वाला पुनः जन्म मरण, उसका जन्म मरण नहीं होता है। उसने ये कहा है गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है उसने कि तू मेरे तक की भक्ति करेगा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मणाम मानसरम, मतलब तू मेरे तक की ओम का मंत्र जाप करेगा तो मुझ ब्रह्म तक आ जाएगा। लेकिन पुनःवर्ती में स्पष्ट उसने फिर आगे कहा है कि ब्रह्म तक की साधना करने वाले पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका पुनः जन्म मृत्यु में। तो फिर बताइए, आप ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी आते हैं, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बात बताओ, ये कह रहा है कि जो मतलब पहले उनको पता नहीं था, उन्होंने थोड़ा मतलब ऐसे लिख दिया, यही बोला ना तुमने अभी। तो चलो एक बात बताओ, क्या उनको क्या नहीं था? वो पहले से कहाँ चला गया तुम्हारा ज्ञान? अभी अभी आया है तो तुम्हारा नया ज्ञान है। पहले से वो कितने बड़े महात्मा लोग सब लोग लिख के चले गए भाई, बताओ। वो उन्होंने तो बता रहे हैं ना संत रामपाल। कोई ज्ञान
ये संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया कि जब परमेश्वर आते हैं, काल का और परमात्मा का एग्रीमेंट हुआ था। उसमें परमेश्वर से काल ने वचन मांगे थे कि हे परमेश्वर, पहले आप अपने संत, मेरे संत जाएंगे, फिर बाद में अपने भेजना। काल है कौन? अब काल तो कहाँ से ले आए तुम? पता ही नहीं चलता। काल गीता में भी काल कह रहे थे, ना भी काल को है, मैं जो ही पता नहीं। हम तो भाई के लाए कहते काल ही भगवान शिव है, वो काल ही भी है। महाकाल भी क्या करे जो भक्त महाकाल का, बताओ। काल का प्रमाण दिया है साहब कि वो काल तो है जिससे दुर्गा की शादी हुई। अभी आपको बताया नहीं आपको कि जिसकी शादी दुर्गा से हुई है वही काल ब्रह्म है। उसे ब्रह्म कहो, काल कहो, ज्योतिरंजन कहो, उसके नाम। आपको पता चला है तो पहले से हमको पता। अरे तो आपको बताने वाले ही नहीं दुर्गा थे। जी की शादी कहाँ हुई? जिनको ज्ञान ही नहीं होगा। किसी को ज्ञान नहीं। हाँ, शास्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं था, आज भी नहीं है। पृथ्वी पे आप सुनिए, पृथ्वी पे जितने संत हैं, आज तक किसी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, केवल संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा। संत रामपाल जी महाराज जी को ही ज्ञान है आध्यात्मिक, सभी सतग्रंथों को, इसके अलावा किसी को नहीं है। दुर्गा जी की शादी का कहाँ प्रमाण है सर, ये बताइए। दुर्गा जी की शादी का प्रमाण हमारे सभी सतग्रंथों में है। जैसे उसने अभी देवी भागवत पुराण में बताया ही है, शिव पुराण में बताया ही है, और इसके अलावा कबीर सागर में जो सूक्ष्म वेद कहा है उसमें पूरी सृष्टि रचना के बारे में उसमें बताया ही है। कहाँ चाहते हैं आप? वेदों में प्रमाण है, आप बताइए। रामभद्राचार्य ने 5000 से ज्यादा श्लोक लिखे खुद, वो खुद बोलता है, बोला मुझे नहीं पता है। अब मैंने कैसे लिखे? मुझे नहीं पता, बताओ। और तुम कह रहे हो उनको 5000 ऐसे ही श्लोक लिख दिए। सबको ज्ञान है, बताओ। तुम्हारा ज्ञान है अलग नया ले आए, नया के नसीजे तो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बताओ, हम भी आए थे इसीलिए देखते, हमने सोचा देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सनातन विरोधी क्वेश्चन है पूरे, आप जितने बता रहे पूरे धर्म के खिलाफ चल रहा है आपका धर्म। वही ज्ञान मान्य होगा जो अपने वेद गीता से मेल खाता है। जैसे किसी ने अपना अनुभव लिख दिया जो वेद गीता से अगर मान्य नहीं होता है तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। वेद गीता पूरी जनता नहीं पढ़ी, तुम पढ़े, जितने भगत है तुम्हें भी तुम पढ़े। मेरा बात सुनिए सर जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आप नहीं पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे। बिला दें, अरे तुम बिला दे तो दबाना मत, ऐसा नहीं है। मैं आपको दबा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे होने का मतलब तो ये होता है कि हम अपने ग्रंथ में अगर कोई दिखा दे तो हम उसे मान जाए, तब तो पढ़े लिखे माने। और हम आपको ग्रंथ दिखा रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, और नहीं माने तो तुम पढ़े लिखे को आओ, हमें बताइए आप। तुम अबे बता रहे पहले से हमारे दादा उन्होंने सबने बताई, वे सब पढ़ाते। बताओ, पंचांग खुद कर लेते, हमारे दादा ब्याह पढ़ाते, सब करते। अरे हम बताएं सर जी, यहाँ पे ना ब्याह पढ़ो ना कछु कल जो यहाँ शादी भई थी, ना ब्याह पढ़ो ना कछु कल ब्याह हो यहाँ। मतलब अब बढ़िया, ये तो बढ़िया देखो सरकार भी कहना चाहते हो ऐसी शादी सक्सेस नहीं होगी। अरे सक्सेस तो ये तो सरकार भी चाहती है कि धर्म के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर ही नहीं हुई है शादी। ये तो बढ़िया है, ये तो अच्छा हो रहा है, ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ पता ही नहीं चला हमको, तो शादी हुई क्या हुआ ना कोई। एक बात बताएं आप। अरे हाँ बताओ। आप जो परिचय दें सर पहले आप अपना। मैं राजेश दास, जिला नरसिंहपुर से। अभी आप बोल रहे हैं ब्याह पढ़ने की, तो आज ये कलयुग में जो संत महंत है, ऋषि महर्षि हैं, ये इनके पास क्या है? सतयुग में, त्रेता में रामचंद्र जी आए और वहाँ उनने वशिष्ठ जी ने सीता जी की लगन लिखी, बोले 36 ही गुण मिल रहे हैं, और 36 गुण वालों की क्या व्यवस्था बनी, बताओ आप। अरे वो तो है, ये तो ठीक है तुम्हारी बात। नसीब, वो दोनों के नसीब में था ऐसा। यही है, नसीब में कैसे था? अरे वही नसीब में लीला करने आए थे, वो लीला करने आए थे, मतलब रामचंद्र जी लीला कर रहे थे। वो उनने जो कर दिया वो लीला हो गई। और ये भगवान देव है सर। रामपाल जी महाराज जो हैं वो सदग्रंथों से उंगली रख रख के बता रहे हैं कि गीता जी में देखो, वेद में देखो, पुराण में देखो, कुरान में देखो। यहाँ भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ जो शादी हुई थी उसमें हमारे गुरुजी बता रहे। अरे जी तो अभी बता रहे हैं, अभी से बताने लगे, पहले से कहाँ गए थे? और ये तुम कह रहे कि जी तो अभी बता रहे हैं, चलो ये तो देख लेंगे फिर हम। हमारे गुरुजी तो बोल रहे हैं कि मैं तो अभी आया हूँ, तुम्हारी जो सदग्रंथ है वो तो तुम्हारी अलमारी में पहले से रखे थे ना, लेकिन किसी को ज्ञान था क्या? कोई बताने वाला नहीं था, सारे कुछ ऊबाबाई बक रहे थे, ऊबाबाई बक रहे थे वो तो कि ये शंकर जी, विष्णु जी और महेश जी जैसे अजर अमर हैं, और उन्हीं के सदग्रंथों में लिखा हुआ है कि इनकी मृत्यु होती है, ये नासवान में। अभी तक हमारा घर भी उनसे ही चल रहा था, मैं बताऊं, आज तक कोई कुछ नहीं हुआ। कहीं होता है तो नारियल फोड़े जाते हैं, और ये यहाँ से तुम्हारा यहाँ भी घर चल रहा होगा। ये सब इसलिए कहते हैं कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। और बताऊं कर्म, हाँ बताओ। यहाँ कोई नारियल वाली अगरबत्ती वाली बात नहीं है। यहाँ जो हम जैसे आते हैं, ये जो भक्ति करते हैं उनसे लाभ भी होते हैं। हम जैसे आदमी आए हैं, हम तो 2 कोड़े की जो है भुखमरी आदमी है। यहाँ आके हमको रसगुल्ले भी मिलते हैं, मिठाई मिलती, सारा कुछ मिलता है खाने को। कोई हम बड़े आदमी नहीं है। और यहाँ हम रामपाल जी महाराज जी से जो है मांगने के लिए आते हैं, कोई देने के लिए नहीं आते। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। वहाँ अयोध्या जी में जहाँ हजारों लोग भोजन भंडारा कर रहे हैं, यहाँ 12 आश्रमों में जो है सतगुरुदेव जी
भंडारा करवा रहा है, मिठाई खवा रहा है, ये कहाँ से? अभी हमने भी करवाया था, पैसा तो हमने भी नहीं लिया। हमारे यहाँ पे कई मंदिर ऐसे हैं कि जो 8-8 दिन में सबको भंडारा कराते हैं। चंदा मांगते जनता से कि 151 दे दो, 551 दे दो। जैसे सर ये लोग मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, श्री कृष्ण जी को मानते हैं, तो मानने दीजिए ना, आपको क्या बुराई है सर? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं मानो। अरे भाई ये उनको करने दीजिए, उनकी आस्था है, उनको करने दीजिए। नहीं तो इनकी आस्था है, ये करे ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी तो रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, रामपाल जी महाराज अपने सदग्रंथों से बता रहे हैं, वो पूर्ण भक्ति दे रहे हैं, उससे जनता को लाभ हो रहा है। अब आप बोलते हैं कि भाई पाप का नाश नहीं हो सकता, कैंसर, मेरे को कैंसर हो गया है, वो कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग मुसलमान बना रहे हो हमला जी, जो ये तुम तो मतलब हमें धर्म भक्ति छुड़वा रहे, भक्ति छुड़वा के फिर क्या जामे घुसा ले और फिर पता नहीं कहाँ परिवर्तन करवा रहे हैं। धर्म परिवर्तन करवा रहे, फिर मुसलमान बनाते हो। जो तुम कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख, आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? अरे लग तो देखो वैसे व्यवस्था तो बढ़िया लग रही है, ये सब अच्छा लग रहा है, लेकिन मतलब ये कुछ डाउट है, हो सकता है कहूँ अगले जन्म आगे चल के तुम अलग ज्ञान है पूरा, है ना, अलग ज्ञान है, जैसा लगा दूसरा धर्म बता नया रहे हैं। ज्ञान है, अलग ज्ञान है, और पता नहीं अभी बोल रहे थे क्या बोध दिवस है, तो मतलब अभी हमें तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा कुछ अलग ही मैटर लग रहा है मेरे को तो। नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को मान रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों का एक कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है हम सनातनी हैं, सभी सनातनी थे और हमको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। जितने भी हमारे धर्म गुरु आए उनने देखो किया तो उनने इसीलिए है कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए, कोई निकला तो उनने कि ऐसा मजहब बना लो, ऐसा धर्म बना लो, तो वहां निकल के आ गए वहां। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि जितने भी धर्म है सभी एक पिता की संतान है, हम सभी एक भगवान के बच्चे हैं, हमारा कोई ना धर्म है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, कोई नहीं आ रहा। संसारिक के हिसाब से चलने पर है आज के टाइम पे कोई नहीं है, हिंदू तुम्हें देखा मुसलमान आ जाए बम पटक रहा है सब बन नहीं, बताओ कबू नहीं सुधर सका, यीशु कबू खतरनाक हो जाए मेरे को, समझ गए तुम? अरे कोई नहीं बदला, बताओ तुम। आपसे नहीं, बताएं बदलने वाली व्यवस्था ये है कि जब कबीर जी आए थे 800-600 साल पहले और वो अपना शरीर त्याग के जा रहे थे, तो उन्होंने बोला था वहाँ एक तरफ मुसलमान हो गए थे खड़े, एक तरफ हिंदू हो गए थे, सुनिए ना। तो जब वहाँ दोनों सेनाएं खड़ी थी, एक बोले थे हम जलाएंगे, एक बोले थे हम गड़ाएंगे, उस टाइम पे क्या होता है, दोनों का गृह युद्ध होना था। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा होता है वो प्रेम की स्थापना करता है, वो बम नहीं पटकता है, वो प्रेम से उस समय में जो नरसंहार होना था वो सतगुरुदेव जी कबीर साहब ने उसको बचाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अरे तुम ये जातिवादी जो कह रहे हैं ना, आज तक का रिकॉर्ड है, जो भी क्राइम किया आज तक मुसलमान ने किया, समझ गए? और जो तुम कह रहे हैं ना आज तक का, तो ये मतलब ये नहीं हो सकते, ये कभी ये नहीं हो सकते हैं, ये सनातन धर्म में वैसे यही नहीं है। बताओ आज तक हमें तो नहीं पता है ये कब से आ गई। धर्मशास्त्रों से आजकल क्या है, देखो मैं आपको इसके विषय में बताना चाहूँगा। जैसे हम धर्मी व्यक्तियों को देखकर धर्म का निर्णय नहीं ले सकते, जैसे धर्म के मानने वाले क्या कर रहे हैं उसको देखकर हम धर्म का निर्णय नहीं ले सकते। संत रामपाल जी महाराज धर्म को से जो तो नहीं है, तुम लोग भोले भाले लोगों के लिए वो आकृष्ट कर रहे हो। देखो अपन तो हम भाई डर नहीं लगा कछु नहीं, तुम सोचे हमें कछु से डरा था ना, क्या कर लियो तुम? हाँ तो बस तुम आकृष्ट तो नहीं कर रहे, भोले भाले लोगों पे दबा वो करके कर रहे हो कछु तुम। जैसे अपने हिंदू धर्म को ही ले लीजिए, पूरा हिंदू समाज मूर्ति पूजा पे लगा हुआ है, पाखंडवाद पे लगा हुआ है, जबकि अरे समझिए आप सुन लीजिए बात सुनिए, वेद गीता में कहीं चीजों का प्रमाण है क्या? पत्थर पूजा का कहीं प्रमाण है? संत रामपाल जी महाराज किसी देवता को छुड़वाते नहीं है, वो तो कबीर साहब जी की वाणी है कि तीनों देवा कमल दल वसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। इनके वास्तविक आदि अनादि मंत्र देते हैं, शरीर में चक्रों के अंदर इनके वास हैं, जो वास्तविक आदि अनादि मंत्र देते हैं उनसे हमें लाभ मिलते हैं। बाकी पत्थर पूजा का प्रावधान तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। सर अभी सर ने एक बात बोली थी कि हम सनातनी हैं, लेकिन जो सनातनी होता है उसके माथे पर तिलक होता है, वो तीर्थ व्रत करता है, वो मतलब जितनी सारी क्रियाएं होती हैं वो सनातन धर्म में वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही है सर। तो हम कैसे माना कि आप सनातनी हो? अरे सनातनी आप भाई इसका जी अगर चलो इनकी बात मान लेते हैं कि तिलक लगाने वाला ही सनातनी होता है, लेकिन तिलक लगाने का प्रमाण कौन से वेद गीता में दिया है क्या? जो तिलक लगाएगा वही सनातनी है। कबीर साहब की भी आप लोगों ने एक बात और बोली थी कि राम मतलब कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, लेकिन कबीर साहब की वाणी है राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, मतलब वो भी बोल रहे कि राम की भक्ति करो, और आप लोग राम की भक्ति महेश की भक्ति छुड़वा दो। देखिए सर मैं बताऊं राम राम क्या है। राम राम जो राम का शब्द नहीं है, ये राम राम कोई सब जगत बखाने, आदि राम कोई बेला जाने, उस आदि राम का नाम है वो राम। ऐसा नहीं कि राम तो जी आ जाएगा जसरथ के सतयुग में कौन राम को जाप करते, त्रेता में कौन आपको
द्वापर में कौन नाम को जे राम नाम, जो राम नाम नहीं है वो राम नाम तो संकेत है, वो मूल राम नाम है जो गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध, 3 प्रकार से जो उसका जाप देगा वह राम नाम है, कोड वर्ड है, हमें गुरुजी ने बताया है। उनको देखिए हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने उस राम नाम की चर्चा बताई पूरे सब ग्रंथों से, 4 वेद 6 7 18 पुराणों से, वो राम नाम कहा है गुरुजी ने, सतनाम है वो राम नाम। सतनाम कहाँ, उसमें तो कुछ है ही नहीं। वही सतनाम है जो देखो 3 प्रकार की हमने बताया जो गीता में त्रिवेद, 3 प्रकार की में प्रथम मंत्र है, दूसरा मंत्र सतनाम है, तीसरा मंत्र सार नाम है। 3 प्रकार से जो भक्ति विधि देगा वही तत्वदर्शी संत होगा, इसी से मोक्ष होगा। अबे ये देख तो हमें लाने पता नहीं, हमारी उम्र कम है लेकिन हम पूछे जरूर करे जाने के, फिर बताएं तुम्हें जी तो नाम पता नहीं कहाँ से ले आ रहा है जी। अबे